हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के बिजनेस स्टडीज के क्लास में, जहां हम लोग लेसन नंबर 4 जो प्लानिंग है, नियोजन है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। आप लोग बिल्कुल ही ध्यान पूर्वक से इस क्लास को देखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और आपको इनकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। आइए देखते हैं आज के क्लास में कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो लेसन नंबर 4 जो प्लानिंग चैप्टर है, नियोजन, उससे पूछे जा सकते हैं या उससे आ सकते हैं। सबसे पहला है नियोजन होता है। आपके समक्ष पहला क्वेश्चन है बाबू, नियोजन होता है। इसके ऑप्शंस हैं अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन और सभी अवधियों के लिए। तो हम आपको बताते हैं बाबू कि नियोजन जो है वो तीनों अवधियों के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी, मिडिल टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है बाबू वो आपसे पूछ रहा है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, यह कथन किसका है। ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। यानी कि ये कथन किसने कहा है। देखिए आम तौर पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है बिहार बोर्ड में। देखिए आप लोग पूछा है 16, 17, 20, 21, 25, 26, पिछले बार भी पूछा हुआ है। तो आपको बता दे बाबू कि इसका सही आंसर है एलन। एलन, यानी कि ये जो कथन है वो किसका है, एलन का। इसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव है जॉर्ज आर टैरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टैरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर। तो देखिए बाबू, जॉर्ज आर टैरी के अनुसार नियोजन के जो प्रकार हैं वो है 4। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अगला ऑब्जेक्टिव है बाबू कि नियोजन आधारित होता है, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन। तो नियोजन किस पर आधारित होता है, तो बाबू नियोजन जो है वो फ्यूचर पे आधारित होता है, भविष्य पर। किस पर आधारित होता है, भविष्य पर। इसके बाद आपसे पूछा है कि नियोजन है, नियोजन है। तो आपका ऑप्शन है प्लानिंग इसका पहला नेसेसरी। और इसके अलावे जो ऑप्शंस हैं उसको देखने से पहले हम बता दें कि नियोजन जो है बाबू वो आवश्यक ही होता है। यानी कि यही जो ऑप्शन है वो आपका सही है। नियोजन क्या है, आवश्यक है। बिना नियोजन का कोई भी कार्य व्यवस्थित तरीके से नहीं हो सकता है। इसके और भी ऑप्शंस हैं लेकिन ये आवश्यक ही सही है। इसके और ऑप्शंस में आपके समक्ष देखिए ऑप्शंस थे अनावश्यक समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। तो बाबू ये सब नहीं है, नियोजन क्या है, आवश्यक है। इसके बाद हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव देखें कि नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। आपके ऑप्शंस हैं प्रारंभ, दूसरा अंत, तीसरा प्रारंभ और अंत, और इनमें से कोई नहीं। देखिए बाबू, जब नियोजन होता है तो किसी भी कार्य का शुरुआत से लेकर अंत तक का प्लान किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। यानी कि वो शुरुआत भी है और अंत भी है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है बाबू वो है नियोजन है, प्लानिंग इज। ऑप्शन है लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी, मानसिक प्रक्रिया और उपर्युक्त सभी। तो हम आपको बता दें बाबू कि नियोजन ये तीनों है, गोल ओरिएंटेड भी है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी है, मेंटल प्रोसेस भी है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला ऑप्शन है, अगला ऑब्जेक्टिव है कि एक अच्छी योजना होती है। एक अच्छी योजना होती है, ए गुड प्लान इज। आपके ऑप्शंस हैं एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, फ्लेक्सिबल और रिजिड। तो आपको बता दे बाबू कि एक अच्छी योजना क्या होती है, लोचपूर्ण होती है।
यानी ऑप्शन जो है वो सी नंबर सही है। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, यानी कि जो प्लानिंग है उसकी सीमा या दोष नहीं है। तो इसका ऑप्शन है रिजिडिटी, वेस्टेज ऑफ टाइम, बेसिस ऑफ कंट्रोल और ह्यूज कॉस्ट। तो देखिए बाबू, इसकी सीमा में रिजिडिटी को भी दिखाया जाता है, वेस्टेज ऑफ टाइम समय की बर्बादी को भी, अत्यधिक लागत को भी। जो नहीं दिखाया जाता है वो है नियंत्रण का आधार। क्या ऑप्शन होगा? नियंत्रण का आधार, बेसिस ऑफ कंट्रोल। बेसिस ऑफ कंट्रोल जो है वो इसमें सही है। अगला ऑब्जेक्टिव है बजट का अर्थ है। बजट का अर्थ है, आपके ऑप्शंस हैं बजट रेफर्स टू, ऑप्शंस आपके हैं निष्पादन का नियोजित लक्ष्य, भविष्य के कार्यकलापों का योग, संसाधनों का क्रमबद्ध वितरण और आसान्वित परिणाम का अंकों में अभिव्यक्ति का विवरण। तो देखिए बाबू, बजट जो है वो भविष्य में किए जाने वाले कार्य का अनुमानित लागत होता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है बाबू डी नंबर, यहाँ हमारा ऑप्शन जो है वो डी नंबर की स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, यानी ये ऑप्शन डी नंबर जो है वो सही है। अगला है 11 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नियोजन का महत्व है। नियोजन के महत्व को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। पहला है अनिश्चितता को कम करना, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, गंभीर रूप से विकल्पों की पहचान करना, क्रिटिकली आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, नेतृत्व विकसित करना, डेवलपिंग लीडरशिप, और चौथा है उपर्युक्त सबसे उपयुक्त योजना का चयन करना। अब देखिए नियोजन का महत्व पूछ रहा है, तो नियोजन का महत्व क्या है बाबू? अनिश्चितता को कम करना। क्या है? अनिश्चितता को कम करना, ये इसका जो है महत्व है। 11 है। अब जो है अगला ऑब्जेक्टिव है 12 नंबर, बजट के प्रकार होते हैं। तो देखिए बाबू, मेनली जो बजट के प्रकार हैं वो होते हैं 4। कितने? 4। 13 नंबर है कि बजट एक अवधि डॉट डॉट अवधि के लिए तैयार किया जाता है। अ बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए डॉट डॉट पीरियड। आपको बता दे बाबू कि बजट जो है वो निश्चित अवधि के लिए तैयार होता है, डेफिनिट या सर्टेन पीरियड। डेफिनिट या सर्टेन पीरियड के लिए बजट तैयार होता है। 14 नंबर, 14 नंबर निम्न में से किसका योजना से संबंध नहीं है? बजट, कार्यक्रम, आप लोग जब नियोजन पढ़े थे बाबू प्लानिंग का चैप्टर, तो देखे होंगे कि बजट भी आया था, प्रोसीजर भी आया था, प्रोग्राम भी आया था, लेकिन क्या नहीं आया था? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ये नहीं आया था। नियोजन में शामिल है प्लानिंग इन्वॉल्व्स, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, क्योंकि प्लानिंग हमें बताता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। तो तीनों बताता है, यानी कि इनमें से सभी का ऑप्शन सही है। 16 नंबर आपके समक्ष है कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक योजना क्या है। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक योजना क्या है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें बाबू नीति में, सॉरी पॉलिसी, मेथड और रूल्स। आपका ऑप्शन हो जाएगा रणनीति, स्ट्रेटजी।
नियोजन प्रबंध का चरण है। द प्लानिंग इज डॉट डॉट स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बाबू नियोजन प्रबंध का प्रथम चरण है। कौन सा चरण है? प्रथम चरण है, फर्स्ट। इसके बाद है प्रबंध के नियोजन कार्य की प्रक्रिया में किस चरण में प्रत्येक विकल्प के पक्ष और विपक्ष पर विचार करना शामिल है? परिसर का विकास करना, कार्यवाही के वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की पहचान करना, वैकल्पिक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन करना, एक विकल्प का चयन करना। आपका ऑप्शन जो है वो सही है, सी नंबर, यानी कि वैकल्पिक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन करना। ठीक है। इसके बाद जो है बाबू 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन योजना की सीमा को सही ढंग से समझता है? योजना सफलता की गारंटी नहीं देती। प्रबंध के सभी स्तरों और संगठन के सभी विभागों में योजना की आवश्यकता होती है। भाई ये सही है। योजना में उपलब्ध विकल्पों की गहन जांच और मूल्यांकन शामिल है। ये भी ठीक है। तीसरा है पहले से आजमाई और परखी हुई सफल योजना पर सिर्फ इसलिए भरोसा करना क्योंकि यह पहले भी काम कर चुकी है और फिर से काम करेगी। चौथा है नियोजन किए जाने वाले कार्यों को पहले से ही तय करके परिवर्तनों एवं अनिश्चित घटनाओं से निपटने का रास्ता दिखाता है। आपका जो ऑप्शन है बाबू वो इसमें होगा सी, यानी कि पहले से अगर प्रयोग है तो उस पर ज्यादा सोचना नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव है 20 नंबर, योजना करने की बजाय सोचने की एक बौद्धिक गतिविधि है। इस कथन में नियोजन की किस विशेषता पर प्रकाश डाला गया है? प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग rather देन डूइंग। विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट? तो आपका ऑप्शन है योजना उद्देश्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है, योजना भविष्यवादी है, योजना में निर्णय लेना शामिल है, योजना एक मानसिक व्यायाम है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सोचने की एक बौद्धिक, तो जब बात सोचने की आएगी बाबू तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी नंबर। कौन सा ऑप्शन होगा? डी नंबर, क्योंकि ये एक मानसिक व्यायाम है, दिमागी व्यायाम है, दिमागी कसरत है। इसके बाद है कुछ करने से पहले मनन प्रबंध के किस कार्य में किया जाता है? कुछ भी करने से पहले उस पर विचार करना, ये कौन से कार्य में है जी? ये नियोजन में है। किसमें है? नियोजन में, प्लानिंग में। प्लानिंग में हम लोग कुछ भी करने से पहले उस पर क्या करते हैं? विचार करते हैं, मनन करते हैं। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की एक सीमा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग? पहला है नियोजन सामान्यतः पक्षपातपूर्ण और समय खपत करने वाला होता है, नियोजन लक्ष्य अभिमुखी होता है, नियोजन भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने के योग्य बनाता है, नियोजन प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बढ़ाता है। देखिए बाबू ये तीनों तो ठीक है यानी कि इसमें सीमा अगर बात करें तो नियोजन सामान्यतः पक्षपातपूर्ण और समय खपत करने वाला होता है। यही एक आपका ऑप्शन ए जो है वो सीमा में जाएगा। ठीक है। अगला जो है 23 नंबर, ये कह रहा है कि नियोजन प्रक्रिया का अंतिम कदम कौन सा है? यानी कि जो नियोजन प्रक्रिया गुजरती है उसका अंतिम कदम कौन सा है? तो अंतिम कदम होता है बाबू अनुवर्तन, फॉलो अप। ये जो है नियोजन प्लानिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है। इसके बाद 24 नंबर 24 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि प्रभावी नियोजन के आधार हैं, क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग आर। तो इसके आधार हैं, आप देखिए बाबू ऑप्शन दिया है फ्लेक्सिबिलिटी, लोच, प्रैक्टिबिलिटी, व्यवहारिकता, फ्यूचरिटी, भविष्यता और ये सभी। यानी कि प्रभावी नियोजन के आधार ये सभी, फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए, प्रैक्टिकल भी और फ्यूचर पे आधारित भी। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है।
25 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि योजना है, प्लानिंग इज द, आपके ऑप्शंस हैं प्रबंध का प्राथमिक कार्य, प्रबंध का अंतिम कार्य, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो योजना यानी कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये फर्स्ट काम है, प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, ये दिमाग में रखना है बाबू। इसके बाद जो है प्रबंध का प्रारंभ होता है, प्रबंध का प्रारंभ होता है, मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से होता है प्रबंध का शुरुआत बाबू? तो नियोजन से, प्लानिंग से ना। इसके बाद है नियोजन कम करता है, प्लानिंग रिड्यूसेस, तो कार्य को घटाता है, लेबर्स को घटाता है, प्रोसेस को घटाता है कि अनिश्चितता को। तब प्लानिंग जब हम लोग करते हैं तो बाबू क्या रिड्यूस होता है? अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। यहां 27 और 28 सेम क्वेश्चन है। तो प्लानिंग रिड्यूसेस अनिश्चितता, नियोजन जो है वो अनिश्चितता को घटाता है, व्यवसाय में होने वाली अनिश्चितता को कम कर देता है। इसके बाद 29 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि निम्न में से क्या नियोजन क्रिया का अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस? तो देखिए, पूर्वानुमान, डायरेक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट्स और अल्टरनेटिव्स प्लानिंग्स। तो लक्ष्य निर्धारण है, पूर्वानुमान भी है, वैकल्पिक योजना भी है। नियोजन क्रिया का अगर अंग इसमें कुछ नहीं है तो वो है निर्देशन, डायरेक्शन। ये मैनेजमेंट का दूसरा काम होता है, ये इसके अंडर में, प्लानिंग के अंडर में नहीं आता है। नियोजन के उद्देश्य होने चाहिए, नियोजन के उद्देश्य होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग शुड बी, क्या क्या होना चाहिए? आइडियल, रिजिड, रियलिस्टिक, वन साइडेड। तो बाबू नियोजन के उद्देश्य क्या होने चाहिए? व्यवहारिक, प्रैक्टिकल्स होना चाहिए। यहाँ पे व्यवहारिक का मतलब प्रैक्टिकल्स होता है, रियलिस्टिक नहीं होता है। रियलिस्टिक मतलब वास्तविक होता है, तो व्यवहारिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव है 31 नंबर, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि नियोजन किस प्रकार की क्रिया है? तो बौद्धिक, अनार्थिक, पीछे देखने वाली और शारीरिक। तो बाबू क्या है? बौद्धिक। नियोजन किस प्रकार की क्रिया है? बौद्धिक। इसके बाद 32 नंबर ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं हम लोग कि कवि स्टेशनरी मार्ट में एक विपणन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। यह पूरे देश में बहुत से विद्यालयों के लिए विभिन्न प्रकार की स्टेशनरी मदों में लेन देन करते हैं। जब विद्यालयों में नया सत्र शुरू होता है या प्रारंभ होता है तो कवि प्रतिमाह प्रत्येक विद्यालय की विभिन्न स्टेशनरी उत्पादों की बिक्री का पूर्वानुमान लगाता है। सभी मदों को संख्याओं में प्रदर्शित किया जाता है ताकि उसे वास्तविक बिक्री की अनुमानित बिक्री से तुलना करना आसान हो जाए। तो भविष्य में किए जाने वाले बिक्री का पहले से अनुमान लगाना और अंकों में लिखना, ये क्या है? बजट है। क्या है? बजट है। यानी कि आपको इसका ऑप्शन जो है बजट ढूंढना है 32 का, और यहाँ देखिए आपका ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा बजट। यहाँ जो है बाबू आपको आपका ऑप्शन मिल जाएगा इसका बजट, यानी कि वो अंकों में जब अभिव्यक्ति कर देता है भविष्य में की जाने वाली बिक्री का, तो क्या बन जाता है? बजट। अगला ऑब्जेक्टिव है बाबू 33 नंबर की योजना का प्रकार क्या है जो समयबद्ध है और मापने योग्य परिणाम से जुड़ा हुआ है? योजना का प्रकार क्या है जो समयबद्ध है और मापने योग्य परिणाम से जुड़ा हुआ है? अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके ऑप्शंस हैं पॉलिसी, बजट, स्ट्रेटजी और रूल्स। यहां ध्यान दीजिए, ये मापने योग्य परिणाम कह रहा है। क्या कह रहा है बाबू? मापने योग्य परिणाम। तो मापना हम लोग किसको माप सकते हैं? बजट को। बजट है ना, मापने का काम करता है, अंकों में प्रदर्शित होता है। तो आपका ऑप्शन जो है वो डी सही है। 34 नंबर और 35, दो ठो ऑब्जेक्टिव्स और बचे हुए इस चैप्टर से। टोटल 35 ऑब्जेक्टिव्स थे इस चैप्टर में। बाबू 34 नंबर है कि अल्पकालिक वित्तीय नियोजन को कहा जाता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इज रेफर्ड टू एज। तो अल्पकालिक वित्तीय नियोजन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? बजट। क्या कहते हैं? बजट। और 35 नंबर देखें, लास्ट ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का,
ये आपसे पूछ रहा है कि राम चालू वित्त वर्ष में 40% का लाभ अर्जित करने का प्रयास कर रहा है, पंक्ति में वर्णित योजना के प्रकार की पहचान करें। तो देखिए बाबू, उसका लक्ष्य है कितना परसेंट प्रॉफिट अर्जित करना, 40%। मतलब कि वो उसका क्या है, उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो अपना उद्देश्य बना के रखा है कि उसको 40% प्रॉफिट कमाना है। तो इस तरह से प्लानिंग जो चौथा चैप्टर था आपके किताब का, उस किताब के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स थे उसको मैंने बताया। 35 ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर से। बाकी आप लोग चैप्टर्स को पढ़े ही हैं अच्छे तरीके से, किताब आप लोगों ने लिया होगा साहित्य भवन का, उसी से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और ये 35 ऑब्जेक्टिव्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आज के क्लास में यही, अगले क्लास में जो है अगली चीज को समझाया जाएगा। धन्यवाद।